पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ये प्रभु यीशु इस वचन को सुनने वाले और इस वचन के लिए जो कान खोलते हैं, जो वचन पर विश्वास करते हैं, इन सबों को आप आशीर्वाद दे प्रभु। आज के दिन हम सबको आशीर्वाद दे प्रभु। हम सब आपके हाथ में सुरक्षित हो। इस वचन सुनने वाले और इस वचन को दूसरों तक पहुंचाने वाले उन सबों को सुरक्षित रख दे प्रभु और उन्हें आशीर्वाद दे प्रभु। विशेष करके जो बीमार से पीड़ित है उन सबों को आप अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर छूले चंगा कर दे प्रभु। और भारत में बहुत सारे गिरजा बंद है, बहुत से लोगों को प्रार्थना नहीं कर पाता है और बहुत से लोगों को पाप स्वीकार नहीं कर पाता है प्रभु इस कोरोना वायरस के कारण। ये प्रभु यीशु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप इन्हें एक इंसान बनकर गौशाला में पैदा हुआ, इस दुनिया को मुक्ति देने के लिए मुक्तिदाता बनकर पैदा हुआ। ये प्रभु यीशु इस वचनों को संसार के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए आप कृपा कर प्रभु। आप अपने चले हुए हाथ बढ़ाकर सबको आशीर्वाद प्रदान कर प्रभु। इसी वचन जो सुनते हैं, जो विश्वास करते हैं, इस वचनों को फैलाते हैं, उनको और उनके परिवार को आपने भरपूर आशीर्वाद प्रदान कर प्रभु। इस चैनल जो पॉल विल्सन, आप लोग जो वीडियो में देख रहा है पॉल विल्सन, इस यूट्यूब चैनल टाइप करें यूट्यूब में जाकर और उसको देखें और सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें कि इस पवित्र वचन बहुत से लोगों तक पहुंच सके। सबको ईश्वर की आशीष रहे। और अभी आने वाला क्रिसमस आ रहा है, बहुत से लोग क्रिसमस मनाने के लिए तैयार भी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्रिसमस क्या है? ईसा मसीह का इस दुनिया में मनुष्य बनकर जन्म लिया, उसका त्योहार है क्रिसमस। उसके लिए मां मरियम अपने आप को समर्पित किया। पिता परमेश्वर के संगति में स्वर्गदूतों को बोला, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। जब उसने अपना अनुनय विनय प्रभु स्वर्गदूत के सामने दिखाया तो प्रभु का दूत कहता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। तो इस अभिवादन स्वर्गदूत ने मां मरियम से किया, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। इस वजन से ही हम मां मरियम की मध्यस्थता प्रार्थना करते हैं, प्रणाम प्रभु की, प्रणाम करके प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। ये प्रार्थना जो रोसरी माला करता है, स्वर्गदूत ने जो अभिवादन किया, उस अभिवादन जब ईश्वर में विश्वास करने वाला मां मरियम की विनम्रता पर विश्वास करते हैं, मां मरियम अपना जिंदगी को ईसा मसीह को जन्म लेने के लिए अपने आप को समर्पित किया। जो लोग विश्वास करते हैं वे सब ये जपमाला प्रार्थना करते हैं। लेकिन बहुत से लोग रोसरी के विरुद्ध अपराध करते हैं। क्यों? एक दिन एक आदमी प्रवचन कर रहा है, मां मरियम अंडे का चिल्का है, जो अंडे से चूजे निकल गया तो चिल्का फेंकना है, चूजे को लेना है। मेरे भाई और बहनों, इसी प्रकार आप भी बहुत से लोग संदेश आपने आपका कान से सुना होगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, एक अंडे से चूजा निकलता है जरूर, वो चूजे को लेता है और अंडे का चिल्का फेंकता है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, अंडे का चिल्का फेंकता है, लेकिन उस चूजे का माँ मुर्गी को कोई नहीं फेंकता है। माँ मुर्गी का जिम्मेदारी बढ़ता है। उसी प्रकार ईसा मसीह को लेना, माँ मरियम अंडे का चिल्का समझने वाला मेरे भाई और बहनों, आप समझना, जब चूजे को लेता है और अंडे का चिल्का फेंकता है, लेकिन मां मुर्गी को कोई नहीं फेंकता, उसका जिम्मेदारी बढ़ता है। उसी प्रकार ईसा मसीह का जन्म होने के बाद मां मरियम का जिम्मेदारी बढ़ गया। ये बहुत से लोगों को नहीं मालूम, लेकिन जो बच्चों को प्रसव किया माँ को मालूम है। एक बच्चा जन्म होने के बाद उस माँ का जिम्मेदारी बढ़ता है। उस टाइम तक उसको एक लड़की उसका नाम पुकारता था, एक बेटी थी, एक पत्नी थी, लेकिन एक बच्चा होने के बाद उसने एक माँ बनी है। उस माँ को मालूम है, जो माँ बनने के बाद उसका जिम्मेदारी बढ़ता है। उसी प्रकार ईसा मसीह का जन्म होने के बाद माँ मरियम का जिम्मेदारी बढ़ गया और कोई उसको फेंका नहीं। फेंकने के लिए कलीसिया नहीं बोलता है, पिता परमेश्वर भी नहीं बोलता है। पिता परमेश्वर भी हमें आज्ञा दिया है माता पिता का आदर करना। तो उसका पुत्र को दुनिया में भेजा, उसको जिसने गर्भ में लिया, प्रसव किया, पालन पोषण कर रहा है, उसको आदर नहीं करने के लिए प्रभु बोलेगा क्या? प्रभु कभी नहीं बोलेगा। ये सब शैतान की प्रेरणा है। प्रकाशना ग्रंथ 12:17 में हम पढ़ते हैं, शैतान मां मरियम से क्रोधित हुआ। इसी कारण शैतान बहुत से लोगों की आज भी क्रोधित होता है, गुस्सा होता है। मां मरियम से गुस्सा होता है। इसी कारण शैतान बहुत से लोगों को इस्तेमाल करता है मां मरियम के विरुद्ध उल्टा पुल्टा बोलने के लिए।
तो माँ मरियम के विरुद्ध बोलने के लिए उसने कुंवारी नहीं है, उसने और बच्चों को प्रसव किया है और इसी प्रकार के उल्टा पुल्टा धंधा सिखाएगा। लेकिन बाइबल क्या कहता है, स्वर्गदूत भी उसके सामने प्रणाम किया, नमन किया। तो स्वर्गदूत जिस महिला के सामने प्रणाम मरियम कहा, तो उसको प्रणाम मरियम बोलने के लिए मैं किस लिए लज्जित होना है? यदि मैं उस पर लज्जित होता है, इसका मतलब मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है बल्कि और कोई आत्मा है। तो पवित्र आत्मा से संचालित वे सब ईश्वर का संतान है। हम सबको ईश्वर का संतान बनाने के लिए ही ईश्वर ने अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजा। जब हम रोसरी माला पढ़ते हैं, शैतान बहुत डरता है, कांपता है। क्यों मालूम है शैतान क्यों डरता है? क्योंकि ईसा मसीह पर भी शैतान हाथ बढ़ाया, इसलिए उसको क्रूस पर चढ़ाया। लेकिन माँ मरियम ऐसा एक व्यक्ति है, शैतान उसको छू नहीं पाया। क्यों छू नहीं पाया मालूम? इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 1:5 में हम पढ़ते हैं, पिता परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र को जब पृथ्वी में भेजा, उसने सारे स्वर्गदूतों को आदेश दिया कि तुम सब मेरे पुत्र की आराधना करें। तो ईश्वर ने सारे दूतों को आदेश दिया कि तुम मेरे पुत्र की आराधना करें। तो ईश्वर अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजा माँ मरियम के गर्भ में। तो जब माँ मरियम के गर्भ में पड़ा हुआ पुत्र की आराधना करने वाले सारे स्वर्गदूत इस महिला माँ मरियम के चारों ओर थे। इस सारे स्वर्गदूत डेरा डाला हुआ माँ मरियम के पास कोई भी अवधूत ग्रस्त पहुंच नहीं पाया। इसी कारण शैतान माँ मरियम से बहुत गुस्सा में है। उस समय से लेकर अभी किससे गुस्सा है? अभी हमसे गुस्सा है। क्यों? उस माँ मरियम को जैसे स्वर्गदूत ने प्रणाम किया, उसी प्रकार जब हम उसके सामने नमन करता है, प्रणाम करता है, आदर करता है, प्रणाम मरियम प्रार्थना पढ़ती है, शैतान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे भाई और बहनों, में रोसरी हजारों साल पहले इसको ईसा मसीह और माँ मरियम की स्तोत्र कहता था। और उसके बाद 1460 में संत आलन को माँ मरियम ने इस रोसरी माला देकर उन्हें सिखाया कैसे रोसरी माला पढ़ना। जब रोसरी माला पढ़ना तब उसको नाम रोसरी ये या जपमाला नहीं था। उस टाइम ये पिता हमारे जो प्रार्थना पढ़ते उसको ईसा मसीह का स्तोत्र और प्रणाम मरियम वो माँ मरियम का स्तोत्र बोलता था। उसके बाद जब संत आलन ही इस जपमाला को पुनः प्रतिष्ठा किया, नवीकरण किया। तब नवीकरण करने के बाद संत आलन ही इसको रोसरी नाम रखा। रोसरी का मतलब गुलाबों का मुकुट, ये उसका अर्थ है। तो रोसरी का अर्थ ही गुलाबों का मुकुट। ये हम किसको पहनाते हैं? माँ मरियम को रखता है। हमको मालूम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2:10 में, रेवलेशन चैप्टर 2:10 में हम पढ़ते हैं, जो अंत तक ईमानदार बना रहते हैं उन्हें मैं जीवन का मुकुट दूंगा। जो मरने का समय तक जो ईमानदार बने रहेंगे उसको मैं आनंद जीवन का मुकुट दूंगा। तो ईश्वर का वायदा है। तो माँ मरियम जैसे ईमानदार कौन बना रहा इस दुनिया में? माँ मरियम जैसे दुनिया में कोई भी मरने का समय तक ईश्वर के संगति में ईमानदार नहीं रहा। जब से ईश्वर का वचन सुना तब से लेकर मरने का समय तक माँ मरियम ईश्वर के संगति में ईमानदार बना रहा। तो प्रभु का वायदा है, जो मरने तक ईमानदार बने रहो उसको मैं अनंत जीवन की मुकुट दूंगा। तो इसी मुकुट पहना हुआ व्यक्ति है माँ मरियम। तो उसको आदर करना, उसके सामने नमन करना, प्रणाम करना शैतान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए शैतान बिल्कुल गुस्सा है, क्रोधित हो जाता है। मेरे भाई और बहनों, आप भी जब रोसरी पढ़ता है, बहुत से लोग आपको निंदा करेगा, आपको कभी गाली देगा, अरे क्या करना है, कोई मतलब का नहीं है। इसी प्रकार उल्टा पुल्टा आपको भी सिखाएगा। बहुत से लोग कलीसिया खोलकर बैठा हुआ है, बहुत से लोग, और वे लोग भी आपके विरुद्ध बोलेगा क्योंकि आप सब उनके पास चले जाए। इसीलिए रोसरी का विरोध बहुत करते हैं। मेरे भाई और बहनों, 1626वां साल में 1626वां में कैथोलिक गिरजा का जो परमाध्यक्ष उर्बन आठवीं एक सर्कुलर निकाली गई। वो यही है, दो ग्रुप बनकर, दो समूह होकर रोसरी माला जो करते हैं उसको 100 दिन तक एक्स्ट्रा पापों से मुक्ति दिया जाएगा।
100 दिन का पापों से मुक्ति दिया जाएगा। तो एक रोसरी माला ग्रुप में, यदि घर में, चर्च में और आपके प्रार्थना ग्रुप में 2 ग्रुप होकर रोसरी माला करेंगे, आपको 100 दिन का एक्स्ट्रा पापों से मुक्ति उर्बन पिता, जो कैथोलिक गिरिजा का परमाध्यक्ष उर्बन 8वीं हमें अनुमति दी है। पापों से मुक्ति ये शैतान को मालूम है, हमको नहीं मालूम, बहुत से कैथोलिक को नहीं मालूम, ये शैतान को मालूम। इसीलिए शैतान की प्रेरणा से बहुत से लोग बोलेगा तुम रोसरी मत पढ़ो, क्योंकि आपके पापों को 100 दिन तक आपके पापों से मुक्ति दिया जाएगा। हमको मालूम है, रोमियो का नाम पत्र 3:24 में हम पढ़ते हैं, रोमियो का नाम पत्र 3:24 में ईश्वर ने मुफ्त में पाप मुक्ति दिया जा रहा है। मुफ्त में जो लोग पश्चाताप करते हैं, अपने पाप छोड़ता है, जो लोग प्रार्थना करते हैं, उन्हें मुफ्त में पाप मुक्ति दिया जा रहा है। तो मेरे भाई और बहनों, ये रोसरी माला पढ़ने पर 100 दिनों तक, 100 दिन का आपके पापों से मुक्ति मुफ्त में मिलता है। ये भी शैतान को मालूम, इसलिए तुम्हें बहकाएगा तुम रोसरी माला मत पढ़ो। मेरे भाई और बहनों, ये आने वाला क्रिसमस में हम ज़्यादा रोसरी माला पढ़कर प्रार्थना करना, क्योंकि ईसा मसीह हमारा हृदय में जन्म होने के लिए, हमारे हृदय में उसका वचनों को संजोए रखने के लिए, कृपा मिलने के लिए माँ मरियम की मध्यस्थता करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमको मालूम है, जब माँ मरियम पवित्र आत्मा से भरी और एलिजाबेथ के घर में जाकर उसको अभिवादन किया, एलिजाबेथ को अभिवादन किया, जब बपतिस्मा यूहन्ना की माँ को, तो अभिवादन करने पर एलिजाबेथ जो वचन जब सुना वो भी पवित्र आत्मा से भरी और उसके गर्भ में जो बच्चा थे वो खुशियों में उछल पड़ी। और पवित्र आत्मा से भरने के बाद एलिजाबेथ ने कहता है, मुझे इस सौभाग्य कहाँ से मिली, मेरी प्रभु की माँ मेरी यहाँ आई। और एलिजाबेथ को किसने कहा, माँ मरियम के गर्भ में ईश्वर का बेटा है, सन ऑफ गॉड है, उसने गर्भवती किसने कहा, कोई नहीं कहा। लेकिन पवित्र आत्मा माँ मरियम की अभिवादन जब सुना, उसने भी पवित्र आत्मा से भरी और उसने कहने लगा, अभिवादन करने लगा, क्या मुझे ये सौभाग्य कहाँ से मिली, मेरी प्रभु की माँ मेरे पास आए। तुम माँ मरियम प्रभु की माँ है करके पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति घोषित किया। लेकिन आज बहुत से लोग अबदूतग्रस्त इंसान लोग यीशु का नाम लेता है, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है। वे लोग कहता है माँ मरियम अंडे का छिलका है, केले का छिलका है, क्योंकि वो प्रार्थना करना नहीं चाहता है, पापों से मुक्ति पाना नहीं चाहता है, ईसा मसीह में विश्वास करना नहीं चाहता है। मेरे भाई और बहनों, मैं कई सालों से सुसमाचार की प्रचार कर रहा हूँ। यदि आप कोई मेरी माँ को गाली देंगे और मेरे पास आकर प्रार्थना मांगेगा, मेरी माँ को आप गाली दे रहा है और मेरे पास आकर प्रार्थना मांग रहा है, नहीं तो कोई मदद मांग रहा है, तो मैं एक इंसान होते हुए मेरा दिमाग में क्या आएगा, ये तो पागल है बोलेगा, सही है ना। मेरी माँ को गाली दे रहा है और मेरे पास आकर कुछ मदद मांग रहा है, कुछ मदद मिलेगा आपको। तो ईसा मसीह से प्रार्थना करते हैं कुछ लोग और माँ मरियम को गाली दे रहा है। यीशु ने क्या कहा, तुम अपना शत्रु को भी प्यार करना, अपना शत्रु को भी प्यार करना। तो ईसा मसीह यही चाहता है हर इंसान ईश्वर का संतान बने, क्योंकि आपका जो शत्रु समझते हैं वो भी ईश्वर का संतान है, ईश्वर का सृष्टि है, वो ईश्वर को नहीं जानता। इसलिए प्रभु ने कहा अब उसको क्षमा करना, उसके लिए प्रार्थना करना। मेरे भाई और बहनों, आपको जो निंदा करता है, आप पर जो अत्याचार करते हैं, हमको मालूम भारत में बहुत से ईसाई लोग कई जगह पर अत्याचार का अधीन हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग यीशु को नहीं जानता। इसी कारण मेरे भाई और बहनों, उन सबों के लिए प्रार्थना करना। हम उत्तर भारत में कई जगह पर आए सुसमाचार प्रचार करने के लिए, बहुत राज्य में आए हैं, बहुत गिरिजा में आए हैं। हमको मालूम है उत्तर भारत में क्या हो रहा है। मेरे भाई और बहनों, ये सब प्रभु ईसा से एक निशानी है, हमारे विश्वास बढ़ाने के लिए, हमारे विश्वास को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रभु ईसा मसीह ने हमें दे रहा है कुछ निशानियां है। शैतान में बहकाने के लिए, हमारे विश्वास को नष्ट करने के लिए, ईश्वर से अलग करने के लिए कोशिश कर रहा है, कोशिश करने का समय है। लेकिन प्रभु यीशु ये चाहता है हर एक मेरा बच्चे मेरे लिए साक्षी बने, मेरे लिए साक्षी बने, मुझे महिमा दे। मेरा नाम दूसरों के सामने जो दोहराते हैं, मैं पिता की महिमा में जब आऊँगा और सारे स्वर्गदूतों के साथ आऊँगा, उनके सामने तुम्हारा नाम भी मैं दोहराऊँगा। तो हम आज ईसा मसीह को गवाही देंगे तो अंतिम समय पर यीशु हमारे लिए गवाही देगा।
तो मेरे भाई और बहनों, ईसा मसीह हमें अनंत जीवन का सहभागी बनाना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु में विश्वास करें और रोसरी माला करते हुए आप प्रार्थना करें। हमको मालूम है संधि योहन का पहला पत्र थे 1:8 में हम कहता है, यदि हम कहते हैं हम पापी नहीं है, तुम अपने आप को धोखा दे रहा है। यदि हम कहते हैं तुम मैं पापी नहीं, मुझ में कोई पाप नहीं है, तो अपने आप को धोखा दे रहा है। अब माँ मरियम से प्रार्थना करते हैं रोसरे में, हम पापियों के लिए प्रार्थना कर, आप और हमारे मरने का समय प्रार्थना कर। हम यीशु के सामने और माँ मरियम के सामने कहता है हम पापी है, हम पापी है। इसलिए संधि योहन का अपने पत्र में लिखा है, यदि तुम कहते हो तुम पापी नहीं है, तुम पाप नहीं किया, तुम अपने आप को धोखा दे रहा है, तुम अपने आप को धोखा दे रहा है। रोम स्तोत्र ग्रंथ 14:2 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाया, यदि कोई धार्मिक है क्या, वहां पर किसी को नहीं पाया, सब के सब दुष्ट बन गया, पापी बन गया। इसलिए प्रभु के संगति में सारे मानव पापी है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, मरियम उसी जपमाला में प्रार्थना करते हैं, पापियों के लिए, हमारे पापियों के, हमारे इस पापियों के लिए प्रार्थना कर, आप और हमारे मरने के समय हमारे लिए प्रार्थना कर। अभी भी प्रार्थना करना इस समय। क्यों? क्योंकि काना के विवाह में जब उनके घर में अंगूरी समाप्त हुआ, माँ मरियम यीशु को बोला, माँ मरियम की मध्यस्थता से यीशु ने पानी को अंगूरी में बदल दिया। तो अभी हमारे लिए प्रार्थना करना इसी प्रेजेंट एज में, इस मूवमेंट में। आपके घर में कोई बीमार होगा, कोई परेशानी होगा, आर्थिक तंगी हालत होगा, खाने का कुछ प्रॉब्लम होगा, कपड़े का होगा, घर का होगा, नहीं तो कोई शांति नहीं होगा, पति पत्नी के बीच में लड़ाई होगा, माता पिताओं को बच्चे मानता नहीं होगा, इसी प्रकार कई प्रॉब्लम होगा। इसीलिए अभी हम इस समय के लिए भी हम प्रार्थना करना माँ मरियम से, क्योंकि काना के कल्याण विवाह में उसका पानी अंगूरी में बदलकर उसके हर कमियों पर ईसा मसीह अपने कृपा भेजा माँ मरियम की मध्यस्थता से। इसलिए आज अभी भी हमारे लिए प्रार्थना करना और मरने के समय ही प्रार्थना करना। क्या मतलब है? ईसा मसीह बहुत चिन्ह चमत्कार दिखाता रहा, तब माँ मरियम उसके पास नहीं गया। समुद्र के ऊपर से गया, 5 रोटी उड़ाकर 5 सर्पों को खिलाया, कोड़ियों को शुद्ध किया, मृतकों को जिलाया, लकुआओं को जो चंगा किया, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार दिखाया, रोगियों को चंगा किया। वहां पर कहीं भी माँ मरियम ने नहीं कहा अरे ये तो मेरा बेटा है, देख कितना बड़ा बड़ा चमत्कार दिखा रहा है, वो बोलने के लिए माँ मरियम नहीं गई। लेकिन वो उनका 3.5 वर्ष का कार्य समाप्त हुआ, उसको क्रूस में ठोकने का समय माँ मरियम वहां पर है, वहां पर है माँ मरियम ईसा मसीह को शक्ति प्रदान करने के लिए। तो इसीलिए हम रोसरी माला में पढ़ते हैं, आप और हमारे मरने का समय हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। तो मेरे भाई और बहनों, ये सारे पवित्र वचन का ही है जो जपमाला रोसरी। इसलिए हम जपमाला के विरुद्ध जो भी बोलता है उस पर कान मत दो, उस पर ध्यान मत दो, बल्कि पवित्र वचन में क्या लिखा हुआ है, कलीसिया क्या सिखाता है। कलीसिया ने आपको आज्ञा दिया, एक रोसरी दो ग्रुप बनकर जो पढ़ते हैं उसको 100 दिन तक उनको इंडल्जेंस, पापों से मुक्ति दिया जाएगा। तो आप उस पर विश्वास करें, क्योंकि पेत्रोस से लेकर सारे अपॉस्टल्स को अधिकार दिया इस वचन को सुनाने के लिए, फैलाने के लिए। बाकी जो विश्वास करते हैं वे सब उनका अधीन रहे। तो हम उनका अधीन रहना है, उसका आज्ञाओं का पालन करना है, क्योंकि वे सब घोषित करता है कैथोलिक गिरजा द्वारा, तो ईसा मसीह का आज्ञाओं का पालन करने के लिए। तो हम उस पर विश्वास करें और रोसरी माला पढ़े और एक अच्छा क्रिसमस मनाने के लिए, तो ईसा मसीह को अपना हृदय में संजोए रखने के लिए, अपने पेट में गर्भ में लेने के लिए माँ मरियम विनम्र और पवित्र बनी। और उसी प्रकार इस आने वाला क्रिसमस में भी ईसा मसीह हमारा हृदय में आने के लिए हम भी अपने आप को विनम्र बने और पवित्र बने। हमको अपने आत्मा और शरीर जैसे साबुन से धोता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा को धो नहीं पाएगा। हम प्रार्थना द्वारा, विनम्रता द्वारा, क्षमा द्वारा हम अपने आत्मा को पवित्र बना सकता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, हमारे आत्मा को पवित्र बना कर रखे और मरने का दिन तक ईमानदार बने रहे कि हमें अनंत जीवन का मुकुट ग्रहण कर पाए। तो ईसा मसीह पर विश्वास करें। और मेरे भाई और बहनों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, आपके दोस्तों को भी ये पहुंचा दें। यूट्यूब में जाकर पोल कुंबलम एन टाइप करें और उसको देखें, उसको वॉच करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें कि ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे।
ये प्यारे यीशु, इस जो वचन सुनते हैं उन सबों को आशीर्वाद है प्रभु, जो विशेष करके बीमारों से पीड़ित है उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर प्रभु, उन्हें चंगा कर प्रभु। आप अपने पवित्र हाथ बढ़ा दे, जो छेदे हुए हाथ बढ़ाकर सारे रोगियों को चंगा कर दे प्रभु। कैंसर रोगी, एड्स रोगी, किडनी रोगी, जो फेफड़े के बीमार, हार्ट के बीमार, जो सिर के बीमार, आंगे खान के, नाक के, दांत, मोव, जो भी बीमार से पीड़ित है, जो शक्कर का बीमार ये प्रभु यीशु, बीपी हाई है, जो भी प्रॉब्लम से प्रभु उनको आप अपने हाथ बढ़ा दे प्रभु। आप अपना वजन भेज कर उन्हें स्वस्थ लाभ प्रदान कर प्रभु, क्योंकि आपने स्तोत्र ग्रंथ 107:20 में लिखा, मैं अपना वजन भेज कर उन्हें स्वस्थ करूंगा। हे प्रभु यीशु, इस वक्त आप अपना वजन भेजे प्रभु, जो इस वजन को सुनते हैं, इस वजन द्वारा सभी चंगाई पाए प्रभु। बहुत से लोग साक्षी बने, आपका साक्षी बने, बहुत से लोग आपके सुसमाचार का प्रचारक बने, कि बहुत से लोगों तक आपका पवित्र वचन फैल सकते हैं। ये प्रभु यीशु अपने ऐसे आशीष देना, सीमांतों तक आपके पवित्र वचन को फैलाने के लिए, विशेष करके भारत निवासी पूरे आपका वचन सुने और आपके चरणों पर आने के लिए कृपा सबको मिले प्रभु। ऐसा वरदान सबको देना, और इस वचनों को फैलाने के लिए जो अंगुली बढ़ाते हैं प्रभु, उन सबों को भी आशीर्वाद प्रदान कर प्रभु। ये प्रभु यीशु की कृपा आप सबों के साथ हो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।